हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज योर मोस्ट ब्यूटीफुल चैनल शारदा केमिस्ट्री। आई एम वीरसेन कुमार। तो पिछले लेक्चर में हम लोग पॉलीमर अभी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? टॉपिक दिखाई दे रहा होगा, पॉलीमर। पिछले लेक्चर में हम लोग क्या किए थे? पॉलीमर्स के विषय में जाने थे कि पॉलीमर क्या होता है, मोनोमर्स क्या होते हैं, पॉलीमराइजेशन क्या होते हैं और पॉलीमर क्या होता है। ठीक है। और हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, पॉलीमर को क्लासिफाई कैसे कैसे किया गया है, उसके विषय में पढ़े थे। आज हम लोग मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन को देखेंगे। पिछले लेक्चर में कुछ नहीं था। यहाँ देखिएगा, मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन स्टार्ट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन हम लोग पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन कहने का मतलब बहुलकीकरण का क्रियाविधि, बहुलकीकरण का क्रियाविधि या यानी बहुलकीकरण किस विधि के द्वारा किया जाता है उसको जानेंगे। पहले हम थोड़ा सा परऑक्साइड बॉन्ड के केस में देखते हैं, कुछ ध्यान से देखिएगा। परऑक्साइड बॉन्ड किसको कहा जाता है? जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है। किसके साथ? ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, उसी बॉन्ड को हम लोग पर ऑक्साइड बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है। इसमें मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन में तीन चीज एसेंशियल होता है। पहले आपका चैन इनिशिएशन का निर्माण होना जरूरी है। चैन इनिशिएशन, इसको श्रृंखला आरंभन बोलते हैं। श्रृंखला आरंभन, श्रृंखला का आरंभ कैसे किया जाता है? तो चलिए एक परऑक्साइड का हम कंपाउंड लेते हैं और श्रृंखला कैसे प्रोसीड किया जाएगा, किसी भी श्रृंखला को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, उसके लिए आपके सामने हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि आपका C6H5 फेनाइल ग्रुप है। C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O PH लिया है। ये आपका कंप्लीट कंपाउंड है। किसका? परऑक्साइड का। परऑक्साइड का ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड होना चाहिए ना। यहाँ पर एक और ऑक्सीजन होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर परऑक्साइड बॉन्ड ये है। परऑक्साइड बॉन्ड ये भी निगेटिव, ये भी आसानी से क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी, ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या होगा? -1 -1 होता है। ध्यान से देखिएगा, इसको जब आप ब्रेक कीजिएगा तो यहां से ये टूटेगा तो एक रेडिकल यहां बनाएगा और ये टूटेगा तो एक रेडिकल यहां बनाएगा। क्या बनाएगा? एक रेडिकल इधर दिया और एक रेडिकल उधर दिया। तो जब ये टूटा तो ये किसमें टूट गया? तो 2 पार्ट बनाया। किसका? 2PH C डबल बॉन्ड O और O एक रेडिकल यहां पर। क्या हो गया? एक रेडिकल यहां पर आ गया। फ्री रेडिकल जो है ये रेडिकल, 2 पार्ट, इधर वाला भी सेम पार्ट, इधर वाला भी सेम पार्ट, सिमेट्रिकल है तो सेम पार्ट ऐसा फॉर्मेशन किया। तो यहां से चैन का शुरुआत। अब कुछ भी इसमें जुड़ेगा तो कहां से जुड़ेगा? इस ऑक्सीजन से आगे बढ़ेगा, इस ऑक्सीजन से जुड़ के आगे बढ़ेगा। तो चैन इनिशिएशन का शुरुआत कहां से होगा? यहाँ पर ऑक्सीजन से होगा। कहां से होगा? ऑक्सीजन से होगा। ऐसे ही इसी में आपका जो आया PH C डबल बॉन्ड O दिया हुआ है और यहां पर क्या है आपका? चैन इनिशिएशन पॉइंट। अब क्या करेंगे कि अगर पीएच वाला इस बॉन्ड को हम यहाँ पर, ये जो बॉन्ड है इसको अगर हम ब्रेक करें, इसको जैसे ही ब्रेक कीजिएगा तो एक रेडिकल यहाँ पर, एक रेडिकल यहाँ पर, तो एक पीएच पर और एक आपका सी पर, 2 रेडिकल देगा। जैसे ही ये रेडिकल देगा तो ये रेडिकल और ये जो है दोनों, ये दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेगा। तो ये आपका रेडिकल कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? पीएच और CO2 इधर क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। और ये रेडिकल कहां ट्रांसफर हो जाएगा? तो रिएक्टिव साइड आपको कहां गया? पीएच पर आ गया। कहां आ गया? पीएच पर आ गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चैन इनिशिएशन, श्रृंखला का आरंभ। तो यहाँ पीएच से होगा, ये बाहर निकल गया, यहाँ इससे होगा। वैसे ही आपका दूसरा पॉइंट इसमें आता है चैन इनिशिएशन। जैसे इसमें एक और चीज दिखा देते हैं, इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। चैन इनिशिएशन, चलो दूसरा में देख ले। दूसरा पॉइंट आपका क्या आता है? ये आपका चैन इनिशिएशन था। चैन प्रोपेगेशन, चैन प्रोपेगेशन यानी क्या? श्रृंखला
जो होता है आपका जो श्रृंखला होगा वो श्रृंखला का प्रोपेगेशन यानी विस्तारण, श्रृंखला का विस्तार कैसे किया जाएगा, इसको बढ़ाया और घटाया कैसे जाता है। तो हमारे पास क्या है, एक यूनिट ये है या फिर हमारे पास पीएच है यूनिट का। तो कोई एक एग्जांपल हम लोग तो पीएच वाला ही ले लेते हैं। इसका पीएच वाला का अगर एग्जांपल ले, पीएच जो है यहाँ पर क्या करेंगे, पीएच आपका दिया हुआ है, इसमें एक आपका फ्री रेडिकल है जो हम ऊपर दिखा चुके हैं और इसका रिएक्शन करवा देते हैं किसका, CH2 डबल बॉन्ड CH2 के साथ। तो इसमें क्या होगा, जब करवाइएगा ध्यान से देखिएगा, ये जान जाइएगा, बस ये तीन चीज समझ गए, पूरे पॉलीमर्स का फॉर्मेशन समझ गए। क्या हो गया, यहाँ पर ये टूटेगा तो टूटने के बाद एक इधर रेडिकल आएगा और एक रेडिकल इधर आएगा, ठीक है, फ्री रेडिकल। अब ये इसके साथ मिलके बॉन्ड बना लेगा तो बनेगा क्या आपका PH CH2 और रेडिकल कहां चला जाएगा भाई, यहां चला जाएगा। कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा। तो ये क्या था, पीएच था, अब चैन प्रोपेगेट करके इतना बड़ा हो गया, अब इससे भी बड़ा बनाना है। तो चलिए क्या करते हैं, अगेन इसका क्या करते हैं, पीएच CH2 फ्री रेडिकल है, फिर इसका रिएक्शन करवाएंगे CH2 के साथ, CH2 के साथ। तो यहां पर क्या होगा कि ये फिर आपका क्या करेगा, ब्रेक करेगा, तो एक रेडिकल यहां पर फ्री रेडिकल और एक रेडिकल यहां पर। अब ये रेडिकल इसके साथ मिलेगा तो फॉर्म क्या कर जाएगा भाई, PH CH2 फिर CH2 और फिर CH2। तो यहां पर क्या हुआ, इसका निर्माण हुआ। और इसी प्रोसेस को अगर कंटिन्यू करवाते रहे, इस प्रोसेस को 2 बार करवाएं तो 4 हो, 3 बार करवाएंगे तो 6 हो, 4 बार करवाएंगे तो 8 हो, ऐसे करके जितना बार करवाइएगा उतना बार n टाइम्स आपका ऐसा फॉर्मेशन हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो चैन प्रोपेगेशन, चैन का फॉर्मेशन यहाँ कैसे होगा, चैन इनिशिएट कहां से होगा वो सिखाएं, चैन प्रोपेगेट आगे कैसे बढ़ेगा श्रृंखला वो सिखाएं, और एक चीज इसमें और जानना है हम लोग को, चैन का टर्मिनेशन कैसे करवाते हैं, यहां पर दिखाते हैं, देखिएगा। चैन टर्मिनेशन थर्ड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3 चीज जानना है। चैन टर्मिनेशन यानी श्रृंखला टर्मिनेट करना मतलब क्या, रोकना या स्थिर करना। श्रृंखला जो होता है उसको टर्मिनेट हम लोग कैसे करेंगे, तो श्रृंखला का लास्ट करो अंतःकरण, श्रृंखला अंतःकरण कैसे करेंगे, तो जैसे आपके सामने अभी तक हम यहाँ पे लाके छोड़े हैं, इसका 2 यूनिट ले लिए, जैसे आप पीएच क्या लिए, पीएच CH2 एन पार्ट ये था, एक पार्ट इसका लेते हैं CH2 फिर CH2 इसको ले, ठीक है, ये आपका मोनोमर यूनिट है। ऐसा 2 यूनिट अगर हम ले ले, इसको क्या करें, कंबाइन करें इसके साथ, तो अगर यही आपका PH CH2 और CH2 ये आपका दिया हुआ है, और इसको क्या करेंगे, जब आपस में टर्मिनेट करवाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे, तो यही क्या कर जाएगा, आपका मोनोमर यूनिट था, यही कन्वर्ट करके चैन को आगे बढ़ने से रोक देगा, और लास्ट कैसे करेगा वो ध्यान से देखिएगा, CH2 और ये चैन इंटरमीडिएशन जो था उसको नीचे लिख सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं भी, और यहाँ पर PH CH2 और यहाँ पर क्या है आपका ये है। अब दोनों क्या किया, ये दोनों आपस में मिल गया, रेडिकल समाप्त, चैन यहीं पे आके टर्मिनेट करके यहीं पे आके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और ये जानना जरूरी था। तो पर ऑक्साइड बॉन्ड था, उसमें क्या किए, पीएच लिए, चैन का इनिशिएशन कैसे होता है, इनिशिएट फ्री रेडिकल आएगा, रिएक्टिव कैसे होगा, चैन प्रोपेगेट कैसे करेंगे, तो एक बार इसको जोड़े इतना आया, फिर इसके साथ इसका रिएक्शन करवाएं तो ये आया, ऐसे ही तीसरा बार करवाएंगे तो 2 कार्बन यहाँ था, 2 कार्बन का कंपाउंड इसमें पीएच में जुड़ गया, फिर 2 कार्बन का फिर इसमें जोड़े तो 4 हो गया, फिर ऐसे जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, फिर जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, डॉट जितना बार करवाएंगे बार उतना कार्बन यहाँ जुड़ जाएगा। और इनिशिएट इसको लास्ट कैसे करेंगे, तो जोड़ेंगे तो इसका और इसका आपस में क्या कर जाएगा, ये फ्री रेडिकल बॉन्ड बना लेगा और ये कंप्लीट कंपाउंड हो जाएगा। तो इसको आगे करके भी सीधा करके हम लिख सकते हैं, यहाँ ऐसे लिखे हैं, CH2 आगे कर देंगे, ऐसे करके पीएच तक लिखा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, समझ में आ गया, मिटा दे। चलिए
मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन था। तो जितने भी मैकेनिज्म होंगे पॉलीमराइजेशन का, जितना भी पॉलीमर होगा सबका मैकेनिज्म ऐसे ही होगा। चैन इनिशिएट करवाना जाना होगा, प्रोपेगेट करवाना जाना होगा हमको, और चैन को टर्मिनेट करवाना जाना होगा। ये 3 चीज हमको जानना जरूरी है। अब हम लोग कुछ एडिशनल पॉलीमर्स देते हैं, सम एग्जांपल्स ऑफ एडिशनल पॉलीमर। अब क्या करेंगे, कुछ युग्मित पॉलीमर का एग्जांपल्स देखेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। एग्जांपल्स पहले युग्मित का, कंडेंसेशन का, फिर बायोडिग्रेडेबल का, ठीक है, फिर वल्केनाइजेशन पढ़ेंगे, फिर उसका कुछ प्रॉब्लम करेंगे, कहानी खत्म। ये छोटा सा चैप्टर। तो पहले एडिशनल पॉलीमर्स में आप क्या कीजिएगा, इसके लिए हम कुछ तरीका बताते हैं। हम आपको क्या कीजिएगा, पहले आप यहाँ पर मोनोमर लिख दीजिएगा एकलक, ठीक है, यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, पॉलीमर लिख दीजिएगा, और यहाँ पर क्या लिखिएगा, यूज लिख लीजिएगा, ठीक है। एक एक करके पढ़ेंगे, एकलक, बहुलक और उसका उपयोग। चलिए, पहला जैसे आपको प्रोपीन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्रोपीन। क्या दिया हुआ है आपका, प्रोपीन दिया हुआ है। तो प्रोपीन का फॉर्मूला क्या होगा भाई, प्रोपीन का केमिकल फॉर्मूला CH2 डबल बॉन्ड CH2 होगा, डबल बॉन्ड CH2 होगा। अब इस प्रोपीन से क्या बनेगा, पॉलीप्रोपीन हो जाएगा, पॉलीप्रोपीन। तो बहुत सारे प्रोपीन को जोड़ना होगा। तो यहाँ पर चैन इनिशिएशन इसमें कैसे होगा, जरा सा ध्यान से समझिएगा। इसको हम ऐसे लिखे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां से क्या करेंगे, इस डबल बॉन्ड को तोड़ेंगे, तो एक रेडिकल यहां और एक रेडिकल यहां। तो चैन इनिशिएट कहां, इधर से करेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, CH2 एक इधर और एक इधर, ऐसा ही यूनिट n टाइम्स जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, प्रोपीन से साइक्लोप्रोपीन। ये आया, ऐसे ही एक और यूनिट इसके साथ लगा देंगे। क्या करेंगे, ऐसा ही एक और यूनिट इसके साथ लगाएंगे, तो ऐसे करके ये प्रोपेगेट करके आगे बढ़ेगा। जैसे इसका यूज कहाँ होता है, तो टॉयज में, पाइप में, फाइबर में, खिलौना बनाने में, टॉयज में, पाइप बनाने में, फाइबर बनाने में, ठीक है, और ये सब में इसका क्या होता है, फाइबर बनाने में, और इसका रसरी उसरी बनाने में भी क्या होता है, रोप्स बनाने में, ये सब में इसके यूज किए जाते हैं। दूसरा आपका जो पॉलीमर है वो आपको कौन सा, स्टाइरीन। देखते हैं, एडिशनल पॉलीमर है ये भी, स्टाइरीन। तो स्टाइरीन से क्या बनेगा, पॉलीस्टाइरीन हो जाएगा, पॉलीस्टाइरीन हो जाएगा, पॉलीस्टाइरीन हो जाएगा। तो स्टाइरीन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, तो पीएच, अभी जो लिए थे PHCH डबल बॉन्ड CH2 होता है, ठीक है। अब यहां पर ये आपका हो गया, इसका इनिशिएशन कैसे करवाएंगे, ये कैसे होगा, तो पीएच यहां लिखेंगे। तो इसको क्या करेंगे, ऐसे अगर लिख दे, जैसे ऊपर लिखे थे डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और यहाँ पर पीएच लिखे तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, तो एक रेडिकल यहाँ आएगा, एक रेडिकल यहाँ आएगा। इस रेडिकल से क्या होगा कि आपका CH, ये सिंगल बॉन्ड बचा, एक बॉन्ड तो टूट गया, तो ये जो आपका ऊपर है ये इधर बढ़ेगा, ये इधर बढ़ेगा, और यहाँ पर पीएच लगा हुआ था, ऐसे लगा देंगे, और सब में ऐसा ही आएगा। ये एक यूनिट है, ये होमोपॉलीमर है, एक ही प्रकार का। ऐसा दूसरा यूनिट आएगा, जैसे ये आया, तो हेड टेल कॉम्बिनेशन भी इसमें किया जाता है। अगर इसको हेड मानिएगा, इसको टेल मानिएगा, तो फिर हेड वाला को उठा के यहाँ डाल दीजिए, टेल वाला को आगे डालिए, ऐसे भी हम इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो टॉयज, रेडियो, टीवी कैबिनेट, टॉयज खिलौना बनाने में, रेडियो, टीवी का कैबिनेट जो होता है, बॉडी पार्ट जो होता है, उसको बनाने में किया जाता है। और इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, इसका इस्तेमाल हम लोग टीवी कैबिनेट में, और इसका इस्तेमाल इंसुलेटिंग ड्रेपिंग मटेरियल में भी किया जाता है। इंसुलेटिंग ड्रेपिंग मटेरियल, जैसे कुकर ऊपर में जो इंसुलेटिंग मटेरियल रहता है लगा हुआ, जिससे करंट और गर्मी ना लगे, गर्मी ना पास करे, उसमें भी किया जाता है, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। अब आपका तीसरा पॉलीमर जो है उसको लेते हैं, एक क्राइलोनाइट्राइल, एक क्राइलोनाइट्राइल, हिंदी में भी इसका नाम क्या लिखेंगे, एक क्राइलोनाइट्राइल ही लिखेंगे, जिसको विनाइल साइनाइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विनाइल साइनाइड, ठीक है। और इसका
नाम ये मोनोमर है तो ये पॉलीमर क्या हो जाएगा, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल इसका पॉलीमर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एक्राइलोनाइट्राइल जो विनाइल साइनाइड है, इसका सूत्र क्या होगा, विनाइल साइनाइड, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, ये विनाइल हो गया, और कौन सा ग्रुप साइनाइड, तो Cl लगा दीजिए, ये विनाइल साइनाइड। अब इसमें क्या करेंगे, बस वही चीज, इस Cl को उठा के क्या करेंगे, यहां डाल देंगे, और यहां पर क्या करेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, तो ये रेडिकल यहां देगा, ये रेडिकल यहां देगा, तो चेन इधर और इधर से बनेगा, तो क्या हो जाएगा, CH2 CH Cl, एक इधर और एक इधर, ऐसे करके चेन का निर्माण हो। ऐसा ही पार्ट, अगर ये टेल है और ये हेड है, बार बार बोल रहे हैं टेल हेड अगर मानते हैं, तो इसके आगे क्या आ जाएगा, यहाँ CH2 आएगा, यहाँ CH आएगा, यहाँ Cn आएगा, ऐसे करके। ठीक है, फिर ये हो गया, तो फिर इसके आगे क्या आएगा, यहाँ CH2 आएगा, यहाँ CH आएगा, यहाँ Cn आएगा, ऐसे करके सोन बढ़ सकता है। तो यहाँ भी एक पार्ट को लेके भी एंड डाल सकते हैं, या यहाँ भी ऐसे लेके एंड डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो कॉमर्शियल फाइबर बनाने में करते हैं, सब्स्टिट्यूट फॉर वूल फॉर कॉमर्शियल फाइबर बनाने में इसका सब्स्टिट्यूट वूल जो होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। मिटा दे। ऐसे ही हम लोग और भी पॉलीमर को देखते हैं क्या होता है। अब समझ में आ रहा होगा कि चैन का इनिशिएशन, प्रोपेगेशन, ये सब कैसे करते हैं। चैन इनिशिएट यहां से हुआ, प्रोपेगेट ऐसे किए, और प्रोपेगेट करके क्या किए, बना दिए। जब इंड करना होगा तो चैन टर्मिनेशन लगा देंगे, ऐसा दो यूनिट दूसरे को इधर से भी या इधर से भी जोड़ देंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब आपका विनाइल क्लोराइड चौथा देखते हैं क्या है। वैसे ही लिखेंगे, एक तरफ मोनोमर जैसे लिखे थे, मिट गया है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, मोनोमर, यहाँ पर क्या लिखेंगे, पॉलीमर, और यहाँ पर क्या लिखेंगे जो यूज था सो। ठीक है, विनाइल क्लोराइड क्या लिखेंगे, विनाइल क्लोराइड दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, विनाइल क्लोराइड। तो विनाइल क्लोराइड, वहां विनाइल साइनाइड था, तो विनाइल का सूत्र क्या होता है, CH2 CH Cn, फॉर्मूला इसका Cn साइनाइड था, क्लोराइड है तो Cl लगा देंगे। वही चीज जो नीचे किए थे, तो यहाँ पर इस Cl को नीचे डाल दीजिए, इसको ऐसे बॉन्ड को तोड़िए, और बॉन्ड तोड़ने पर प्रोपेगेट करवाइएगा इधर, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा भाई, विनाइल क्लोराइड है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पॉली विनाइल क्लोराइड, पॉली लगा देंगे, और इसी को PVC भी कहा जाता है। और यहाँ से आया क्या, तो CH2 एक इधर, और इधर CH, इधर Cl, ऐसे n टाइम्स। ठीक है, और पॉली विनाइल क्लोराइड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, तो आपको रेनकोट में, हैंड बैग्स बनाने में, वॉच पाइप बनाने में। ठीक है, रेनकोट्स, हैंड बैग्स, वॉच पाइप्स। ठीक है, घड़ी का जो पाइप होता है, ठीक है, घड़ी जो बांधते हैं हम लोग, उसका जो पाइप होता है। विनाइल फ्लोरिंग जो किया जाता है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, यहां पर इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, पांचवा आपका जो पॉलीमर है वो आपको टेट्राफ्लोरोइथेन लेते हैं। क्या लेते हैं, टेट्राफ्लोरोइथेन। ठीक है, तो टेट्राफ्लोरो कहने का मतलब, टेट्रा मतलब चार, फ्लोरो मतलब चार फ्लोरो, इथेन मतलब दो कार्बन, तो CF2 इधर और CF2 इधर। फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है, कार्बन चार बॉन्ड बनाता है। फ्लोरीन का जानते होंगे कहानी, यूनिक एलिमेंट होता है, अभी उतना जानना नहीं है, जब हम इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे क्या होता है। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पर एक रेडिकल, यहाँ पर एक रेडिकल, सिंपल। इसमें क्या हो जाएगा, CF2 सिंगल बॉन्ड CF2, और ये क्या हो जाएगा ऐसे n टाइम्स। अब टेट्राफ्लोरोइथेन का पॉलीमर जब लिखेंगे तो इसी का पॉलीमर को टेफ्लॉन बोलते हैं हम लोग, टेफ्लॉन। क्या बोलते हैं, टेफ्लॉन कहा जाता है। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है, तो नॉन स्टिक सरफेस कोटेड यूटेंसिल्स में, नॉन स्टिक सरफेस कोटेड यूटेंसिल्स, बर्तन जो होते हैं उसमें नॉन स्टिक कोटेड सरफेस यूटेंसिल्स में। छठा आपको पॉलीमर जो है, छठा में क्या है, आइसोप्रीन। छठा क्या है, आइसोप्रीन। हिंदी में भी नाम क्या लिखेंगे,
आइसोप्रीन ही लिखेंगे। तो आइसोप्रीन का इसका फॉर्मूला क्या होता है? आइसोप्रीन का CH2 डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब इससे क्या बनता है? तो इससे आपका आइसोप्रीन का जब पॉलीमराइजेशन करवाते हैं हम लोग, बहुलकीकरण करवाते हैं, तो इससे आपका नेचुरल रबर बनता है। क्या बनता है? नेचुरल रबर बनता है। थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यहाँ पर क्या कंडीशन होगा, जरा सा ध्यान से देखिएगा। ये है, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ भी आपका ये बॉन्ड ऊपर वाला ब्रेक करेगा। जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो एक फ्री रेडिकल यहाँ देगा, एक फ्री रेडिकल यहाँ देगा, ये आपका एक फ्री रेडिकल यहाँ देगा, एक फ्री रेडिकल यहाँ देगा। तो ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में मिलकर बॉन्ड बना देंगे। तो और ये बाहर निकल जाएगा, ये बाहर, तो बनेगा क्या आपका? यहाँ पर क्या बनेगा? नेचुरल रबर, प्राकृतिक रबर का प्रयोग होगा। ठीक है, और देगा क्या? तो देखिएगा, तो CH2 सिंगल बॉन्ड ये हो जाएगा, यहाँ CH, ये CH3 था, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। ध्यान रखिएगा, पहले नहीं था, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। फिर यहाँ CH और यहाँ CH2 और N टाइम्स ये क्या हो जाएगा? N टाइम्स ये लेंगे। ये आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को भी शो करता है। आइसोमेरिज्म में पढ़ेंगे हम लोग। सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है, ये किसको शो करता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को भी शो करता है। और कैसे स्ट्रक्चर होते हैं? ज्योमेट्री इसका जो ज्योमेट्री होगा, ज्योमेट्री अबाउट ऑल द C डबल बॉन्ड C इज सिस। ज्योमेट्री जो होता है C डबल बॉन्ड C के अलोंग जो इसका ज्योमेट्री होगा वो हमेशा क्या होगा? सिस। कैसे? जैसे C डबल बॉन्ड C लिखे, ठीक है, इधर आपका H होगा, इधर आपका CH3 आएगा, इधर आपका CH2 और इधर आपका CH2। तो एक ही अलोंग, देखिएगा, यानी ये जो ट्रांस मतलब क्या है? ये उल्टा, ये चैन का शुरुआत ये भी इधर दिशा में हो रहा है और ये भी हो रहा है। ये अगर ऊपर होता तो ये क्या हो जाता? ट्रांस हो जाता। तो ये जो आपका नेचुरल रबर के केस में जो होता है, ऑल सिस कॉन्फ़िगरेशन जो होगा नेचुरल रबर के केस में होगा। ऑल सिस कॉन्फ़िगरेशन, सारे के सारे सिस विन्यास जो होते हैं वो किस में होते हैं? नेचुरल रबर में होते हैं। किस में होते हैं? नेचुरल रबर में होते हैं। और ऑल ट्रांस क्या होता है? ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो आपको किस में होता है? गट्टा पर्चा में। ठीक है, गट्टा पर्चा में क्या होता है? सारे के सारे ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन आपके गट्टा पर्चा में होता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो रबर लैटेक्स कोलाइडल डिस्पर्सन ऑफ रबर लैटेक्स कोलाइडल डिस्पर्सन करवाते हैं वाटर में। किसके साथ? कोलाइडल डिस्पर्सन ऑफ रबर इन वाटर। रबर का कोलाइडल डिस्पर्सन किसमें करवा दिया जाता है? रबर को पानी में मिलाया जाता है, डिस्पर्सन ऑफ रबर इन वाटर। ठीक है, उसमें इसका उपयोग किया जाता है नेचुरल रबर का। आ गया समझ में? मिटा दे। चलिए, इतना हम लोगों ने देखा, कितने 6 को देखें। इधर वाला मिटाते हैं, नेचुरल रबर। नीचे तब तक लिखते रहिएगा जब तक हम कुछ और देखें। अब इसके बाद आपका अगला है क्लोरोप्रीन। 7वां क्या है? क्लोरोप्रीन। क्या है? क्लोरोप्रीन आपका मोनोमर है। क्लोरोप्रीन मोनोमर है। इससे बनता क्या है? पॉलीमर आपका नियोप्रीन का निर्माण होता है। तो क्लोरोप्रीन का सूत्र, क्लोरोप्रीन का फॉर्मूला क्या होता है? तो बस वही जो पहले था, CH के जगह पर CH3 के जगह पर Cl आ जाएगा। बाद बाकी जो पहले था वही चीज यहाँ भी होगा। तो सेम कंडीशन जो नेचुरल रबर में देखे हैं वही चीज यहाँ टूटेगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, एक यहाँ से ये टूटा, एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ, ये दोनों रेडिकल मिलके आपस में बॉन्ड बना लेगा। तो CH2 ये हो गया, इधर से बाहर आ गया, यहाँ पर आया CH, ये दोनों रेडिकल मिलके क्या बना लिया? बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड CH, फिर CH2, ऐसे करके N, और यहाँ पर क्या लगा हुआ था? CL। ये नियोप्रीन हो गया। ठीक है, इसका एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं? कन्वेयर बेल्ट
गैस्केट्स, कॉन्वेयर, कॉन्वेयर, कॉन्वेयर बेल्ट, गैस्केट्स, हॉसेस, gaskets, horses. It is superior resistance to vegetables and mineral oil. ये important है. It is superior resistance to vegetable and mineral oil. ठीक है, अच्छा रेसिस्टेंस माना जाता है. 8वां नंबर आपका क्या है? 8वां नंबर पॉलीमर देखते हैं. 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस, ये आपका कोपॉलीमर है. 1,3-ब्यूटाडाइन प्लस स्टाइरिन को मिलाते हैं तो ब्यूनाइस बनता है. स्टाइरिन को मिलाते हैं तो पॉलीमर क्या बनता है? ब्यूनाइस. चलिए इसका निर्माण करवाते हैं, कैसे होगा इसको भी देख लेते हैं. यहां तक समझ में आ गया होगा. अब हम लोग 1,3-ब्यूटाडाइन का सूत्र क्या होगा ये तो जानते होंगे. CH2 डबल बॉन्ड पहला पर, फिर CH, फिर CH2 ट्रिपल, इस पर क्या, इस पर फिर डबल बॉन्ड 3 पर भी है, और CH2 ये आपका 1,3-ब्यूटाडाइन है. और स्टाइरिन का सूत्र अभी लिखे थे क्या? PH प्लस CH2, PH प्लस PH हो गया, उसके बाद CH2 डबल बॉन्ड CH2. ये क्या है? स्टाइरिन. दोनों को मिलाएंगे तो कैसे मिलेगा सो देखिएगा. यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ. यहाँ पर जब इसका हम ब्रेकेज करवाएंगे यहाँ पर, तो एक रेडिकल कहाँ आएगा? यहाँ आएगा. एक रेडिकल कहाँ आएगा? यहाँ आएगा. यहाँ आएगा तो इसको क्या कर देते हैं? पीएच को नीचे कर देते हैं. इससे एक मोनोमर बना लेते हैं पहले, और उसको वहां लिखेंगे. फिर तो क्या हो जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड हो जाएगा. यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH डबल बॉन्ड CH, फिर क्या हो जाएगा? CH2 सिंगल बॉन्ड. इधर चैन बनेगा और इधर जोड़ेंगे तो क्या? CH2, ये आपका क्या? PH, और इधर क्या आ जाएगा? CH2. ये आपका मोनोमर यूनिट हो जाएगा. और ये क्या आ गया? मोनोमर यूनिट. इसी यूनिट को n टाइम्स लिख देंगे यहाँ, तो क्या आ जाएगा? CH2 CH डबल बॉन्ड CH, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड CH, फिर CH2, फिर आपका CH PH, फिर क्या आ गया? CH2 n टाइम्स. यही आपका क्या हो गया? पॉलीमर हो गया. ये आपका स्टाइरिन का था और ये आपका 1,3-ब्यूटाडाइन था. ठीक है. अब इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं? तो ऑटो टाइल्स, फुटवेयर, फ्लोर टाइल्स. ऑटो का टाइल जो बनता है उसमें फुटवेयर जूता में, फ्लोर के टाइल्स जो बनते हैं, ये सब में क्या किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है. ठीक है. केबल इंसुलेटर में भी इसका उपयोग हम कर सकते हैं. केबल इंसुलेटर में भी इसका उपयोग किया जाता है. ठीक है. अब आपका अगला जो है, अगला आपका 1,3-ब्यूटाडाइन को एक ट्राइलोनाइट्राइल के साथ मिलाएंगे. 1,3-ब्यूटाडाइन को एक ट्राइलोनाइट्राइल के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? तो 1,3-ब्यूटाडाइन ऊपर लिखे थे हम क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2. कैसे लिखे थे वो आपको ऊपर समझाए थे. एक्राइलोनाइट्राइल का सूत्र लिखेंगे तो क्या होगा? एक्राइलोनाइट्राइल पहले ही बताए हैं. CH2 विनाइल साइनाइड जिसको बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा? विनाइल साइनाइड. अब क्या करेंगे? इसका मोनोमर यूनिट लिखिएगा तो वही कहानी. CH2 एक इधर आ जाएगा, बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर CH एक इधर बॉन्ड, तो इधर डबल बॉन्ड हो जाएगा, इधर CH2 सिंगल हो जाएगा, फिर ये CH, और यहाँ पर क्या? CH2 रहेगा ही, ये ठीक है. और यहाँ पर CH, यहाँ पर ये Cl हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा? ये आपका मोनोमर हो गया. इसी को जब 1,3-ब्यूटाडाइन इसको मिलाते हैं तो क्या बनता है? ब्यूना N का निर्माण होता है. और इसी में क्या लगा देंगे? N लगा देंगे, जो आपका लिखा गया है. CH2 नीचे मोनोमर यूनिट. इसी मोनोमर यूनिट को क्या करेंगे? बार बार रिपीट कर देंगे. जैसे आपका ये आपका जो अभी तक जो दिया हुआ था, ये जो पढ़ रहे हैं, ये आपका कोपॉलीमर था. और इसी कोपॉलीमर को हम क्या किए? कोपॉलीमर को होमोपॉलीमर. एक बार कर लिए, इस मोनोमर को n टाइम्स गुना कर दिए. ठीक है. अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो आपको वाइल सील्स एंड टैंक लाइनिंग में, वाइल सील्स तेल का जो टंकी होता है उसको सील करने में वाइल सील्स
एंड वाइल सील्स टैंक लाइनिंग, ठीक है, इसमें उसके उपयोग किए जाते हैं। और ये आपका बेहतर रेसिस्टेंस होता है पेट्रोल और पेट्रोल लुब्रिकेंट्स ऑयल एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का। इट इज बेटर रेसिस्टेंस टू lubricants while and organic, it is better organic solvents का बेटर क्या होता है, रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? आ गया यहां तक समझ में? यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? अब हम लोग अगले लेक्चर में क्या करेंगे, अगले लेक्चर में कंडेंसेशन पॉलीमर्स को देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।